नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां ट्रेन की चपेट में आए युवक की हुई मौत। आगे बात करेंगे जनपद में 10 सितंबर को होने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञों के महासम्मेलन की। साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूथ कांग्रेस आउटरीच सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैंडी ओमान केरल की पुथुपल्ली सीट से प्रचंड बहुमत के साथ जीत गए। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की भी जीत हुई, जिसकी खुशी में जिला कार्यालय अलीगढ़ पर यूथ कांग्रेस आउटरीच सेल के प्रदेश चेयरमैन शरद बंसल के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की ताकत एवं जनता का प्यार है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन को जनता पसंद कर रही है, जो ये दर्शाता है कि सरकार से वो तंग आ चुकी है। आम जनता बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है और साल 2024 में निश्चित ही राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ कर 2024 में निश्चित ही राहुल गांधी के नेतृत्व में देश कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है। वहीं इस मौके पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अनवर अकील, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मजिन हुसैन, राम गोपाल रैना, शुभम सिंह, युशांत मिश्रा, अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष सगीर कुरैशी, शोराब कुरैशी इत्यादि लोग मौजूद रहे। भाई किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? आज जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जिसको कि जो हमारी सरकार है वो बता रही है कि ये बहुत गलत है, ये है, उसकी ताकत दिखाई गई है। आज देश की जनता ने उसको जो प्यार दिया है पूरे देश में, तो 7 जगह हमारे उपचुनाव थे, वहाँ 4 में हम इंडिया गठबंधन जीता है। और सबसे बड़ी जीत जो हमारी केरल में हुई है, क्योंकि हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं श्री चैंडी ओमान जी, वो 78,000 से अधिक वोटों से उनको इतना प्यार मिला है वहाँ की जनता का कि उसने एक प्रचंड बहुमत से उनको जीत दी है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने अलीगढ़ में उसका खुशी का इजहार करते सभी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित किया है। कहाँ पर क्या गया ये जिला कार्यालय अलीगढ़ पे है। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? आज जिस तरह से गठबंधन का जो चुनाव जीतना हुआ है इस देश के अंदर, यानी कि इंडिया का, जो आज 7 उपचुनाव थे जिसमें 4 जगह इंडिया गठबंधन की जीत हुई है घोसी में, और ख़ास तौर से जो केरल में जीत हुई है वो हमारे आउटरीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन चैंडी ओमान साहब, जो कि हमारे विधायक हुए हैं इस बार, और हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आउटरीच यूथ कांग्रेस के मौजूद हैं शरद बंसल साहब। इसी उपलक्ष्य में मिठाई वितरण करके, लड्डू वितरण करके खुशी का इजहार किया है। ये शुरुआत है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ये शुरुआत देखने को मिली है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से हुकूमत में होने के बावजूद ज़्यादा रेशों में सीटें जीती हैं। ये 24 का आगमन है। 2024 में देखिएगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नजर आएगी। यही इस बात का संदेश है और यही उपलक्ष्य में लड्डू बांटे गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद नोएडा में कार्य करने वाले युवक की उन्नाव जाने के दौरान खुर्जा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जीआरपी पुलिस द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजन शव को लेकर अपने गृह जनपद उन्नाव चले गए। बॉडी ले जाने के दौरान यह महसूस किया गया कि बॉडी से बदबू आ रही थी और मृतक के परिजन बॉडी पर परफ्यूम लगा रहे थे। वहीं परिजनों का कहना है कि बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखे हुए महज 12 से 14 घंटे ही हुए थे कि पूरी बॉडी पूरी तरीके से सड़ गई है और बॉडी से भयंकर बदबू आ रही है। फिलहाल जीआरपी पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस की लचर व्यवस्थाओं पर आपत्ति जताई है। क्या नाम है आपका? विपिन नाम है मेरा। विपिन कहाँ रहते हैं? नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 56 का प्रोजेक्ट। अच्छा, ये कौन है जिनकी मृत्यु हुई है? ये हमारे जीजा जी के भाई हैं। क्या नाम है? उनके साले हैं। क्या नाम है इनका? जो मृतक है उनका नाम है दीपू। कैसे मौत हुई है, क्या हुआ है? ये कल गाजियाबाद से बैठे होंगे, गोमती एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें वो बैठे थे। समथिंग 4 बजे के समथिंग टाइम होता है उसका, तो ये 5 बजे के समथिंग खुर्जा पहुंचे होंगे। अब खुर्जा में कैसे ये हुआ, ट्रेन से कैसे गिरे या चढ़ रहे थे या क्या है, इसका तो कोई पता नहीं है। ट्रेन की चपेट में आ गए? हाँ, ये या तो जीआरपी बता सकती है या वहाँ पे जो मौजूद हों वो बता सकते हैं। तो अब आप लोग कहाँ आए हैं? अब मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम ऑफिस आए हैं, यहाँ से पोस्टमार्टम होके अब लेके जाएंगे। पोस्टमार्टम की क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम की स्थिति तो खराब है, यहाँ पे तो मिट्टी सड़ चुकी है, बदबू आ रही है? बदबू बहुत तगड़ी आ रही है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ तो रहने वाला उन्नाव का हूँ। यहाँ अच्छा, पे ये किसकी मौत हुई है? ये साले की मौत हुई है। क्या स्थिति है यहाँ? कहाँ पे हैं आप इस समय? यहाँ पे चीर घर में हूँ। क्या हुआ था इनके साथ? एक ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। कब से बॉडी रखी थी यहाँ? ये कल से आई है बॉडी। कल रात से? हाँ, कल रात से आई है। क्या स्थिति है? परफ्यूम क्यों मार रहे थे आप? परफ्यूम मार रहे थे इसलिए। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। कोल्ड स्टोर खाली दिखावा के लिए कोल्ड स्टोर बना है, कुछ नहीं है। लाश मेरी सड़ गई है। बताओ, ऐसे कानून में ऐसे लगेगा? कीड़े बीड़े लग गए हैं क्या? कीड़े लग ही जाएंगे वहाँ तक पहुँचते। ऐसे कोल्ड स्टोर होना चाहिए है? कानून क्या कर रही है? बदबू आ रही है। पूरी बदबू आ रही है, पूरी महक रही है। बदबू आ रही है ना। अंदर कोई फोटो लेने देता ना कुछ। बाहर जो करना करो तुम, है ऐसे लगा ये। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के द्वारा अलीगढ़ में एक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से डॉक्टर अपनी भागीदारी निभाएंगे और हड्डी के इलाज में शामिल होने वाली नई तकनीकी की जानकारी देंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञों ने दी है। दरअसल अलीगढ़ शहर में 10 सितंबर 2023 को हड्डी रोग विशेषज्ञों का एक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी भागीदारी निभाने आएंगे। इस सम्मेलन में सरकारी एवं अर्ध सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि नई तकनीकी द्वारा किस प्रकार मरीजों की हड्डियों का इलाज किया जा रहा है, उस बारे में चर्चा की जाएगी और साथ ही और भी नई आधुनिक तकनीकों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता करी गई है वो इसलिए करी गई है कि हमारे शहर अलीगढ़ में 10 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान से हड्डी रोग के प्रख्यात डॉक्टर्स हमारे शहर में पधारेंगे। तो आज के जो हमारी दौड़ बढ़ी ज़िंदगी है, जो हम देखते आ रहे हैं, पिछले 10 साल पहले जो फ्रैक्चर्स का पैटर्न था और अब पैटर्न बदल गया है। लोग पहले एक हड्डी टूट के आते थे, आज जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई सारी हड्डी ठीक होती हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि मरीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें और बढ़िया इलाज करें ताकि वो अपने काम पे वापस जा सकें। तो उसमें हमारे यहाँ अपग्रेडेशन होता रहता है, नई टेक्निक आती है, नई विधि आते हैं, नए रॉड प्लेट पेज आते हैं कि भाई इस टेक्निक से आप मरीज़ों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये जो 10 तारीख को संगोष्ठी कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में हो रही है, वो इसी विषय में हो रही है कि जो है वो डॉक्टर्स हम लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई ये नई टेक्निक आई है, ये नया इम्प्लांट आया है, इस तरीके से इस पद्धति को अपनाने से आप मरीज़ को जल्दी से ठीक कर सकते हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेके वहाँ चर्चा होगी। सेमिनार के अंदर अलीगढ़ के कितने डॉक्टर शामिल रहेंगे और बाहर से आने वाले कौन-कौन डॉक्टर होंगे? देखिए, इस सेमिनार में अलीगढ़ ऑर्थोपेडिक क्लब के अंतर्गत करीब 60 एक डॉक्टर्स हैं, वो सारे इस सेमिनार में शामिल होंगे और बाहर से 200 से अधिक डॉक्टर्स पधार रहे हैं। कैसे किसी और विशेषज्ञ रहेंगे कि हड्डी के विशेषज्ञ सारे रहेंगे? ये क्योंकि अस्थि रोग विशेषज्ञ की मीटिंग है तो अस्थि रोग विशेषज्ञ ही रहेंगे। इस तरह की प्रेस वार्ता क्या खास रहेगा जिस तरीके से आपके द्वारा सेमिनार रखा जाता है? इसमें खास बात यही है कि जो मल्टीपल फ्रैक्चर होती हैं, एक मरीज में कई फ्रैक्चर जो होती हैं, उसमें हम जल्दी से जल्दी क्या उपचार करें जिससे कि वो अपने कार्य पे दोबारा से लौट सके। विद इन फ्यू मंथ्स ही अगर मरीज जो है 3-4 महीने में ही अपने कार्य पर लौट आए तो उससे पूरे देश की इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है। और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि एक दूसरे से हम आदान प्रदान करें अपनी नॉलेज आदान प्रदान करके क्या बेहतर से बेहतर हम इलाज कर सकते हैं, यही उद्देश्य है। सर, इसमें क्या लाभ रहेगा जिस तरह का सेमिनार रख रहे हैं, बड़े डॉक्टर आपके जाएंगे, आप नॉलेज लेंगे, तो जनता को इससे फायदा रहेगा? देखिए, जनता को तो मैंने बताया ना अभी कि हमारी जनता को तो जब भी फायदा है जब जल्दी से जल्दी ठीक हो और जल्दी से जल्दी अपने कार्य पे लौटे। अगर कोई फार्मर है तो अपने खेत पे काम करने लायक हो जाए अगर 2 महीने में या 3 महीने में, जो कि पहले ज़माने में 6-6 महीने साल भर लगता था। तो यही सबसे बड़ा देश को भी और उसको भी, हमारी जनता को भी यही फायदा है कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुँचे। तो सर, जिस तरीके से व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर बाहर से आएंगे, तो वहीं जनता को जैसे बड़े डॉक्टरों को लेकर सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो लेकिन उनको महंगा इलाज होने की वजह से वो इलाज सही नहीं करा पाते। नहीं, वो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था रहेगी आपके अस्पताल में किसी एक ओपीडी फ्री रहे इस तरीके के और लोगों को इलाज फ्री मिले? ये संगोष्ठी हमारी
इलाज से रिलेटेड नहीं है कि हम जो है किसी मरीज का इलाज करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस नॉलेज का सवाल है, ये नॉलेज हम आयुष्मान भारत से हर मरीज को दे ही रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। ऑलरेडी हम वही इलाज कर रहे हैं जो कि महंगे से महंगा इलाज इस हिंदुस्तान में संभव है, वो आयुष्मान भारत के तहत वही इलाज, एग्जैक्टली वही इलाज हम गरीब से गरीब जनता को दे रहे हैं। तो जो ये नॉलेज हम बढ़ाएंगे वो आयुष्मान भारत के तहत हम गरीब मरीजों को देंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि हर एक को मिले। अलीगढ़ में जिस तरीके से आपके द्वारा देखा गया कि हड्डियों के अब तक कितने रोग बढ़े हैं और कितने पेशेंट इस चीज में आए हुए जिसको आपको, अरे जितने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उतने उसी स्पीड से हड्डी रोग बढ़ रहे हैं। रोग अलग है और हड्डी का टूटना अलग है, दोनों में मिश्रण नहीं है। हड्डी रोग बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, बढ़ोतरी है एक्सीडेंट्स में, और एक्सीडेंट के ही तहत ये संगोष्ठी है। तो क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसको एक्सीडेंट से पेशेंट सामने आ रहा है? सरकार से तो हमारा निवेदन ये है कि सड़कों पे जरा सा और प्रतिबंध लगाएं, जिससे कि उल्टे दिशा में ये जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, और जिसको जो मन में आ रहा वो कर रहा, जरा उस पर अंकुश लगाएं, तभी बात बनेगी। अदरवाइज अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के नकवी पार्क से है, जहां पर ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार अपनी मंशा से विकास कार्य करा रही है, जिससे गांव के लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही है। ग्रामीण जरूरी विकास कार्यों के लिए परेशान हैं। ग्राम प्रधानों द्वारा चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए वादा किया गया, जो कि पूरा नहीं हो रहा है। इसी मसले को लेकर अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अटलपुर गांव के पूर्व प्रधान ब्रिजेश सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आप बताओ किस तरीके को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन किस तरीके की मांग है, बताइए। मैं प्रकाश चौधरी बनी सिंह प्रधान खेड़िया से हूँ, जिला अध्यक्ष का पद है मेरे पास। हम यहाँ कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देंगे, जो कि पूरे 12 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, जिले के पूरे प्रधान होंगे। हम करीबन 600 प्रधान यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानों के साथ बड़ी उत्पीड़ना, बड़ी अडम्बना, बड़ी समस्या आ रही हैं। जैसे गौवंशों को लेके मानदेय लोगों का जो केयर टेकर है, हमारा पंचायत सहायक, उसका मानदेय ज़्यादा है, प्रधान का कम है। जो हम कार्य करते हैं उसके लिए जो पैसा आता है सरकार से, सरकार हमें उसी के साथ एक लेटर लगा के दे देती है कि ये काम तुम्हें करना है। लेकिन इससे प्रधान जो गांवों में जिस वायदाओं को लेकर प्रधान चुना जाता है, वो वायदे पूरे प्रधान नहीं कर पा रहा है। गौवंशों की इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं कि 30 रुपये में न तो हम गौ माता का पेट भर पा रहे हैं, गौ माता बड़ी परेशान है। और जो 3500 रुपये हम गौ सेवक को देते हैं, गौ सेवक इसमें काम करने के लिए राज़ी नहीं है। या तो कलेक्टर साहब हमारी ये मांगें पूरी करेंगे, नहीं मांगें पूरी होती हैं हमारी तो हम ज़िले पे, ब्लॉक पर और फिर लखनऊ तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मांगों को मनवा के ही मानेंगे। क्या पता किस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं ब्रजेश सिंह और बच्चू सिंह, पूर्व प्रधान अटलपुर, अखिल भारतीय पंचायत परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी। हमारे प्रधानों के हो रहे उत्पीड़न के को लेकर 11 सूत्री मांग रखी गई हैं, जिससे जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। उसमें प्रधानों के मानदेय, गौशालाओं की केयर टेकर देख रेख, खाना, गौशाला के अन्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। आज जिलाधिकारी महोदय से कलेक्टर जाके सभी प्रधान, जनपद के 12 ब्लॉकों से प्रधान आए, विभिन्न ग्राम पंचायतों से 500-600 के लगभग कर हमारे ग्राम प्रधान मौजूद हैं। बाकी अगर अन्य बिंदुओं पर हमारी समस्याएं जो रखी गई हैं उन बिंदुओं को स्वीकार किया जाए। अन्य दिन में नई चेतावनी दी जाएगी। हम ब्लॉक स्तर पर धरना रखेंगे, फिर जिला स्तर पर भी धरना होगा। क्या सूत्री मांग रखी है? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।